नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लगभग जो एक चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो यहाँ पे डेली डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, हर क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे जो है बता दिया जाएगा, ठीक है। बोल के जो बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण जो है से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर जो है धीमी है? उच्च पूंजी निर्माण अनुपात, या जनसंख्या की वृद्धि की ऊंची दर, या पूंजी संरचना की ऊंची दर, या राजवित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर का चयन क्या होगा? तो इसका सही यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च पूंजी निर्माण अनुपात और जनसंख्या की वृद्धि की ऊंचाई दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और आय प्राय नगरीय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2, 3, यानी कि तीनों कारण इसमें जिम्मेदार हैं। इनके किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान जो है नगण्य है। और विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य जो कम होता है, और उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। ये आपका जो यहाँ पे सारे ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है और बताना है कि आपका यानी कि पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले महाराष्ट्र होगा, फिर गुजरात होगा, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा सही क्रम जो आपको बताना है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा उद्योग कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती जा रही है। और ऑप्शन नंबर 2 है, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो भारतीय कौन सा इसमें जो है कथन पर सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर जो है सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी समृद्धि के मुख्य कारण है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी है 1, 2, 3, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, वित्तीय घाटे का उच्च स्तर, और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों पर विचार करना है आपको। इसमें बताना है आपको कि उपयुक्त मदों में से किन्हें जीएनबी में शामिल किया गया है। तो उपयुक्त वस्तुओं तथा सेवाएं, सकल निजी घरेलू उत्पाद, या सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाएं, या विदेशों से निवल आय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, तीन सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का जो उदय होता है, गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र से, या फिर सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम से, ये ऑप्शन नंबर 4 सरकार द्वारा। तो इसमें सही आंसर होगा, यानी कि सही अवरोही क्रम आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही इसमें बताया गया, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कारणों के जो है निम्न कारणों में कौन कारण जो है भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति, या विदेश विनिमय की अनुपलब्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त, और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास में धीमी गति। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित राज्यों का वर्ष 1998 और 99 के प्रति व्यक्ति आय का अवरोही क्रम लगाइए तथा नीचे लिखे कूट में सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पहला होगा महाराष्ट्र, फिर होगा आपका यहाँ पे पंजाब, फिर होगा आपका गुजरात, फिर होगा आपका उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय आय समिति के उपाध्यक्ष थे तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए महालोनोबिस इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में विकसित विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी राजकृष्ण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें जो सही है? तो 13 का राइट आंसर हमारे पास होगा, यदि एक देश को इसके प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि का अनुभव हो रहा है तो उसकी जीडीपी आवश्यक रूप से बढ़ रही होगी। या ऑप्शन नंबर 2, यदि एक देश ऋणात्मक स्फीति की का अनुभव कर रहा हो तो उसकी जीडीपी घट रही होगी। तो कौन सा सही उत्तर है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी केवल एक इसमें बिल्कुल सही है।
कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, संपत्ति कर, व्यापार कर, सीमा शुल्क। तो ऑप्शन नंबर बी संपत्ति कर आपका प्रत्यक्ष कर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र का अधीन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिर्माण, निर्माण, गैस एवं जल प्रदाय या खनन एवं ग्रस्तर खनन। तो इसमें कोड का सही क्रम बताना है आपको, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 है हमारे पास विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और गैस एवं जल प्रदाय। 60 नंबर क्वेश्चन है, कथन है हमारे पास, भारत में पहले 10 वर्षों तक अधिक विकास लगभग स्थिर रहा है। ये कारण है इसका, खाद्यान्न का उत्पादन भी पिछले कई वर्षों तक बढ़ रहा नहीं है। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास जो है ए सही है। इसका दोनों जो है व्याख्या भी सही है और जो है व्याख्या सही नहीं है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है आपको नीचे दिए गए कुछ शब्दों में। पहला कथन है हमारे पास, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। और कारण है इसका, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। बी सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, निम्न कर में प्राप्त आय राज्यों में नहीं बांटी जाती। तो ऑप्शन नंबर डी निगम कर नहीं बांटा जाता। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय आय की गणना होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास जो आपको बताना है कि जिनमें से एक को कथन कथन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और दूसरे का कारण आर का यह है। तो कथन क्या है हमारे पास, यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, तो परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर पर कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। कारण है इसका, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रहा है। तो आपको कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु आर इसका बिल्कुल सही है, यानी कि व्याख्या बिल्कुल सही है और कथन गलत है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कथन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक आंकलित वर्ष 1999-2000 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि आंकलित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी 5.9% की गई थी। 2000 से 2001 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर भारत की आर्थिक विकास दर कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी 6%। ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। ठीक है, तो याद रखेंगे, विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो तो आपका अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार को सबसे अधिक आय मिलती है किससे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्पाद शुल्क से मिलती है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगने वाली संस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 1995-96 में थी, कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.5% थी। नवम पंचवर्षीय योजना की मसविदा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर थी। ऑप्शन नंबर सी 7.7%। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1998 से 99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर थी। ऑप्शन नंबर डी 5.8%। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है, कौन करता है? तो ये करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आंकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि CSO द्वारा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रांकलन जो है किया जाता है किसके द्वारा? तो ये भी आपका CSO द्वारा यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। वह कर कौन सा है जिसको जो है संघ सरकार लगाती है और वसूल करती है, किंतु वसूल की गई राशि को राज्यों के साथ बांटा जाता है, तो उसे हम सीमा कर कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी आपकी जो है CSO द्वारा ही की जाती है। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी CSO ही है। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अनुमान लगाने वाली संस्था भी कौन सी है? तो आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही है।
नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो गाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक 167, यानी कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना या राष्ट्रीय आय का कम इक्विटेबल वितरण। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल एक, यानी कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना ये आपको बताता है। निम्नलिखित में से जो किसको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है, तो किसको किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2, 3, यानी कि सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय और विदेशों सरकारों से प्राप्त ऋण और राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के अनुदत्त ऋण और अग्रिम। ठीक है, तो इनको शामिल किया जाता है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो ऑप्शन नंबर बी बिहार। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किस पे मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी हमारे पास जो है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, यहाँ भारत का राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके तौर पर, तो ये आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, यानी कि कथन है हमारे पास, भारत में थोक कीमत सूचकांक यानी कि WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है या औद्योगिक कामगारों के लिए उपयोगिता कीमत सूचकांक यानी कि CPI की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। तो कौन सा कथन इसमें जो आपको सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 नंबर इसमें सही है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, तो ये आपका करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 4, यानी कि विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है, तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4, यानी कि रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन एवं पेंशन या उपदान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यानी कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन सा है, तो वित्त मंत्रालय है। 188 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए कर नीति आपका राजकोषीय नीति का भाग है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मुद्रास्फीति की दरों किस सूचकांक पर आधारित होती हैं, तो आपका होता है थोक मूल्य सूचकांक पर। बजट एक लेख पत्र है, तो सरकार की राजकोषीय नीति का एक पत्र है। और भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय रुपए के परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यह चालू लेखा पर परिवर्तनीय है। तो गाइज ये लगभग जो है यहीं पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे जो है आज इतने ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए बेहतर सी वीडियो आपके लिए जो यहाँ पे हो सके तो बेहतर सी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जो क्वेश्चन आपको ईजिली आपको दिख सके। ठीक है, तो जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए, और लगभग जो आपको 20 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं, तो अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।